गुस्सा है हमसे। आपने कोई एक ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं खुश रह सकूं। हो सकता है बाबू साहब, लेकिन आज आपसे दो बात करना चाहते हैं और उसके बाद जो भी आपका फैसला हो हमें मंजूर होगा। बोलिए। बाबू साहब, हम जानते हैं कि काकुल अपनी मर्जी से इस घर से गई है, ये भी जानते हैं कि उसे बहुत बार अग्नि परीक्षा देना पड़ा है, मगर ये भी सच है कि हम सम्मान बाबू के कर्जदार नहीं हैं जो आंख मूंद के उनका बात सुनते रहते हैं, उनका फेवर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। सब जो हो रहा है ये काकुल का मर्जी है। आप फिर भी इत्मीनान करना चाहें तो बुला लीजिए, उससे पूछ लीजिए आप कि उसका ख्वाहिश क्या है। अब लगता है काकुल का बाप मेरे को बुला के सम्मान के पास भेज देगा। और दूसरी? चिराग का उम्र। चिराग का वो उम्र नहीं है बाबू साहब कि उसे उसकी मां से दूर रखा जाए। जिस तरह तविका जी परवरिश कर रही हैं चिराग का, जिस तरह वो ध्यान रखती हैं, तो हमें कोई विशेष ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति नहीं है। तो फिर ये करने का क्या जरूरत है? और आपने तो खुद ने वादा किया था बाबू साहब कि काकुल के मिलने के बाद आप चिराग को खुद सौंप देंगे देविका जी को। तो फिर काहे कर रहे हैं आप? आपके आने के पहले एक फोन आया था। यह मत पूछिएगा किसका फोन, क्योंकि फोन के रखते ही बिना वक्त गंवाए आप यहां हाजिर हैं। ये कतई सच नहीं है बाबू साहब। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि काकुल और नवासे को लेकर पटना चले जाएंगे, और जब ये फोन आया तो हमारी सोच अटल फैसले में बदल गई। अब काकुल और हमारा नवासा सिर्फ पटना जाएंगे। आप जब आए तो हमको लगा कि हमारे दोनों हाथ वापस आ गए हैं उसी मजबूती के साथ, लेकिन नहीं, आया वही किसी ससुराल का दबाव। अब जाइए यहां से, अब तो आपकी शक्ल भी नहीं देखी जाती। आज आपने हमारे यहां जो नमक खाया है, हम आपको ऋणमुक्त करते हैं। आप हमें हमारी नजरों में अब खटकते हैं आप हमारी नजरों में। इसलिए नहीं, अब आप हमारी नजरों से दूर रहें, यही बेहतर है। बाबू साहब, हमारा बात सुनिए। मत कीजिए बाबू साहब, देखिए, सुनिए हमारा बात। सब हम जानते हैं कि हमें बाहर निकालने के बाद भी आप यहीं इसी दरवाजे के सहारे खड़े हैं। यूं गुस्से में कुछ कर देने से जिंदगी भर के रिश्ते नहीं टूट जाते हैं। ये दरवाजा तो बंद कर दिया आपने, दिल के दरवाजे बंद कर पाएंगे हमारे लिए? क्या सोचते हैं हमारा खून पानी हो जाएगा क्या बाबू साहब? ऐसा थोड़ी होता है। लत है हमें बाबू साहब, इस घर के लोगों का भला चाहने का लत पड़ गया है। अभी वचन दिए थे आपको, काकुल को वचन दिए थे हम, वो तो हम पूरा करेंगे किसी भी कीमत पे। आप कुछ भी कर लीजिए, परिस्थितियां बदल जाने से वचन नहीं बदल जाता है बाबू साहब। हम आएंगे, पटना आएंगे चिराग को लेने, और अकेले नहीं आएंगे, देविका जी को लेके आएंगे। आप देखिएगा, हमारा दुस्साहस मत समझिएगा इसको, आप दुस्साहस मत समझिएगा। हमारा फर्ज है ये, हमारा जिम्मेदारी है। हमारा जिम्मेदारी है कि अगर एक बाप के जहन में कोई गलतफहमी घर कर गया है किसी बात को लेके, तो एक जिम्मेदार बेटे का फर्ज है कि वो उसे दूर करे। जो हम करेंगे किसी कीमत से भी करेंगे बाबू साहब, चाहे आप कुछ भी कह लें, हम वो करेंगे। जा रहे हैं बाबू साहब हम, लेकिन वापस आएंगे। ख्याल रखिएगा आप अपना।